सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, उसके अंदर कोई दिखावा ना हो, कोई रियाकारी ना हो, किसी को खुश करने के लिए ना किया जाए। नेक अमल उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए। आपके गांव में जलसा हो रहा है, मदरसे में आपने 1 लाख रुपया चंदा दिया, अगर चंदा देने का मकसद ये था कि अल्लाह राज़ी हो जाए तब तो वो नेक अमल है। और अगर चंदा देने का मकसद ये है कि गांव वाले तारीफ़ करें कि प्रधान जी ने 1 लाख रुपया दिया है, पूरे गांव में चर्चा किया जाए, पूरे गांव वाले आपके चंदे की तारीफ़ करें, मदरसे वाले आपको सलामी दें, अगर आपका ये मकसद है तो मेरे भाई आपका अमल तो है मगर नेक अमल नहीं है। नेक अमल की पहली शर्त कि वो खालिस अल्लाह के लिए, नेक अमल की दूसरी शर्त कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक हो, वो रसूल के तरीक़े के मुताबिक हो। वो देखने में कितना ही नेक अमल क्यों ना लग रहा हो, अगर नबी के तरीक़े के मुताबिक नहीं है तो वो नेक अमल नहीं है। रबीउल अव्वल का महीना आया, इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम मालदा के अंदर कलियाचक के इलाके में था। मालदा से कलियाचक जाने में 40 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन मेरा प्रोग्राम था उसी दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। यकीन मानिए आप, 40 से 45 मिनट का रास्ता मालदा से कलियाचक जाने मुझको 3 घंटे लग गए। रास्ते भर मुसलमान नौजवान कुतुब मीनार की जितनी ऊंची ऊंची टोपी लगाकर पारा कर दिया, 2 पारा कर दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हम कहते हैं हाफिज़ साहब आपने 2 पारा क्यों पढ़ा दिया, हमसे नहीं पढ़ी जाती 2 पारा। मेरे प्यारे साथियों, किसी किसी मस्जिद में तो ये हाल भी है कि हाफिज़ साहब ने थोड़ी लंबी तरावी पढ़ा दी तो सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं था। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी मंजर देखा गया। लेकिन जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं वह इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। फुज़ैल डाकू को देखो, डाका डालने के लिए जाता है, एक मकान की छत पर कूदता है, उस मकान में अल्लाह का कोई बंदा रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते वो अल्लाह का बंदा सूरह हदीद की आयत पर पहुंचता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनका दिल पिघल जाए। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल पर चोट लगी, अय अल्लाह ये कुरान पढ़ा जा रहा है और मैं डाका डाल रहा हूँ, मैं लोगों का माल लूट रहा हूँ, अय अल्लाह तू मुझे बुला रहा है, अय अल्लाह मैं तेरी दावत पर लब्बैक कह रहा हूँ, अय अल्लाह तू पूछ रहा है कि क्या ईमान वालों के लिए तौबा करने का टाइम आया कि नहीं आया, अय अल्लाह मैं ऐलान कर रहा हूँ कि वो टाइम आ चुका है। अय अल्लाह तेरा बंदा फ़ुज़ैल आज से सच्ची तौबा करता है, आज से फ़ुज़ैल न तो कोई डाका डालेगा, न कोई चोरी करेगा, न किसी की इज्जत पर हमला करेगा। आज के बाद तेरा बंदा फ़ुज़ैल तेरे घर की इबादत में, तेरे घर के तवाफ़ में और नमाज में और इबादत में लगा रहेगा। और उसके बाद फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की और अपने दौर के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े आबिदों में उनका शुमार होने लगा। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई। आज हमारा ईमान कमज़ोर ईमान है, और एक बात याद रखो, ये जो ईमान है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। हम गरीब हैं, हमारे घर कमज़ोर हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ईमान है तो अल्लाह की कसम बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति कल क़यामत के दिन हमारे सामने फीके पड़ जाएंगे। उनके सामने हमारे पास उनसे बड़ी दौलत है मेरे भाई, ईमान की दौलत। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह ने कुरान के 3 पारे की आखिरी आयत में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बग़ैर दुनिया से चले गए, जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो ज़मीन भर के सोना ले करके आएंगे। अय अल्लाह तो ज़मीन भर के सोना ले ले अल्लाह, लेकिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मुझे अपने अज़ाब से बचा ले। अल्लाह कहता है उनका ज़मीन भर के सोना कबूल नहीं किया जाएगा,
उनका ज़मीन भर के सोना कबूल नहीं किया जाएगा। तेरे पास ज़मीन भर के सोना है लेकिन तेरे पास उससे बड़ी दौलत नहीं है, तेरे पास ईमान नहीं है। अल्लाह कहता है उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, जिनके पास ईमान नहीं होगा उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। शेरशाह वादियों का इलाका है। बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके इलाके में आता हूँ, और मैं बनारस में और दीगर जगहों पर कहता भी हूँ कि सीमांचल के इलाके में मुसलमानों की एक बरादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 99% बल्कि 100% मैं कह सकता हूँ कि ये अहले तौहीद की बरादरी है, अहले तौहीद की ये कौम है। मगर मेरे भाई, अगर आपके घरों में तावीज़ पहना जा रहा है, अगर आपके बच्चों के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े बड़े डीजे के साउंड के साथ जुलूस निकल रहा है, मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जवाब मिला ये नबी के आशिक लोग हैं, ये नबी के चाहने वाले लोग हैं। मैंने पूछा ये क्यों किया जा रहा है? जवाब मिला ये नबी की मोहब्बत के नाम पे किया जा रहा है। ओ लोगों, अगर ये जुलूस निकालना, ये डीजे बजाना, ये नबी की मोहब्बत के नाम पर अगर ये सब कुछ सही है तो अबू बकर ने डीजे क्यों ना बजाया, उमर फारूक ने जुलूस क्यों ना निकाला, नबी के सहाबा ने ये जश्न क्यों ना मनाया? काम तो देखने में अच्छा लग रहा है, काम तो देखने में इमोशनल लग रहा है, काम तो देखने में सही लग रहा है, मगर इसके ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुहर नहीं है। इसलिए ये काम बिदात है, ये काम नेक अमल नहीं है। मैं आपको 1 करोड़ रुपया लिख करके चेक दे दूं और चेक पर अपना सिग्नेचर ना करूं तो वो चेक दुनिया के किसी बैंक में आप कैश नहीं कर सकते, क्योंकि जो चेक दे रहा है, जिसका अकाउंट है, उस चेक के ऊपर उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, तब वो चेक मानी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप जो नेक अमल करते हैं वो भी अल्लाह ताला का एक चेक है, और उस चेक के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिग्नेचर होनी चाहिए। वो अमल अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। अगर है तो सुन्नत है, अगर नहीं है तो बिदात है। तो अल्लाह ने कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान वाले बन जाएं और जो नेक अमल करने वाले बन जाएं। अब 2 बातें और हैं, बयान करके बात ख़त्म करूँगा। वतवासौ बिल हक़्क़ि, आप ईमान वाले भी बन गए, आप नेक अमल करने वाले भी बन गए, लेकिन आपने नेक बात, अच्छी बात, हक बात दूसरों को नहीं बताई। आपने दूसरों को छोड़ो, अपने घर वालों को नहीं बताई। बाप बेचारा तहज्जुद पढ़ रहा है, बेटा 1 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, और बाप ने कभी ये ज़रूरत भी नहीं समझी कि बेटे को नमाज के लिए बोले। माँ बेचारी रात रात भर कुरान पढ़ रही है, और जवान बेटी मोबाइल, गले में तावीज़ पहना जा रहा है। अगर आपकी घर की औरतें मुशरिकों के पास जाकर के शिरकिया अमल करने वालों के पास जाकर के अपने बच्चों को झाड़ फूंक करवा रही हैं, और आपके घरों में भी शिरकिया काम हो रहा है, तो माफ़ कीजिए, आपने अपनी बिरादरी का नहीं, अपने दीन और अपने इस्लाम का सर नीचा कर दिया है। ये पूंजी जो अल्लाह ने आपको दी है, ईमान की पूंजी, तौहीद की पूंजी, इस पूंजी की हिफाजत कीजिए मेरे भाई। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मरते दम तक अपने आप को और अपने परिवार को तौहीद पर बचा के रखिए मेरे भाई। सारी ज़िंदगी अगर आप तौहीद पर रहते हैं और मरने के पहले अगर आपने शिर्क कर दिया तो सारी ज़िंदगी की आपकी कमाई बर्बाद हो जाएगी। इतनी बड़ी दौलत है ईमान। इल्लल्लज़ीना आमनू, सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, मगर वो लोग खसारे में नहीं हैं जो ईमान वाले हैं। वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं। आय अल्लाह, नेक अमल किसको कहते हैं? अल्लाह जवाब देता है कुरान के 16वें पारे में सूरह कहफ की आखिरी आयत में, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। मेरे बंदो, अगर तुम अपने रब से मुलाकात करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो नेक अमल करो। ऐसा अमल करो जो अल्लाह की नज़र में नेक हो, और अपने अमल में किसी की मिलावट न करो। नेक अमल किसको कहते हैं?
पूरी तकरीर आपको समझ में आई चाहे ना ये, अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो मैं समझता हूँ कि आपने तकरीर का खुलासा समझ लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि नेक अमल किसको कहते हैं तो जवाब दे दो कि नेक अमल उसको कहते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें पाई जाएं। पहली चीज़ कि वो अमल